चीजें ऐसे धुंधले धुंधले तरीके से साफ नहीं दिखती। तर्क बिल्कुल साफ होना चाहिए शीशे की तरह। समाजवादी पार्टी एक नाम बार बार लेती है कि चिन्मयानंद के मामले में मुकदमा शासन ने हटा लिया। उसकी जानकारी उसको अपडेट करनी चाहिए। शासन के द्वारा कोई मुकदमा नहीं हटा, अदालत ने मंजूरी नहीं दी। उनको जो भी मुकदमों में राहत मिली, जिन्होंने एफआईआर कराई उन्होंने एफआईआर में अपना बयान बदला और विड्रॉ किया केस। एक तो ये चीज़ ध्यान रखिए। दूसरा, सेंगर से लेकर चेंगर तक जितने मुकदमे हैं सब कानून के शिकंजे के भीतर हैं, मुकदमे फेस कर रहे हैं, सब फेस कर रहे हैं मुकदमा। एक नाम है इंक्लूडिंग ब्रजभूषण, केवल कुलदीप सेंगर ही नहीं, इंक्लूडिंग ब्रजभूषण ट्रायल फेस कर रहे हैं, मुकदमा फेस कर रहे हैं। लेकिन अंतर कहां पर आता है जिसको समझना बहुत जरूरी है। जब मां और बेटी के साथ व्यभिचार के आरोप लगते हैं गायत्री पर, तो गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ एफआईआर नहीं करा पाती मां और बेटी पूरे सूबे में कहीं, तो सुप्रीम कोर्ट आती। सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों की मदद से एक एप्लीकेशन दायर होती, कोर्ट हैरान हो जाता है। वो कहता है एफआईआर करो और चीफ सेक्रेटरी को और डीजीपी को बुलाओ यहां। तब तक ये होता है कि सपा की सरकार चली जाती है, इसी बीच में भाजपा की सरकार आ जाती है, इनकी गई उनकी आई, तो गायत्री फिर अंदर गए। ये सच नहीं है क्या? सच है ना मित्र। चीजों को ऐसे मत करिए, तथ्य तो तथ्य ही रहेंगे भाई। और यह भी सच है, समाजवादी पार्टी को यह भी कुछ चीजें अप्रिय होती है, लेकिन वो घट गई तो साथ रहेंगी। नेताजी गायत्री प्रसाद प्रजापति से मिलने जेल गए थे कि नहीं? आजम खान ने यही विषय तो उठाया था कि हमसे मिलने का समय नहीं, गायत्री से मिलने गए। नेताजी गए थे। गायत्री प्रसाद प्रजापति कोई भारत आजाद कराने के आरोप में जेल में थे? नहीं ना। किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में गए थे? नहीं। वो मां बेटी के साथ व्यभिचार करने के आरोप में जेल गए थे, दोष में। उनसे मिलने नेताजी गए। आजम खान जब जमानत पर छूट के आए थे तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि हो सकता है हमारा ध्यान ना रहा हो, मैं छोटा कार्यकर्ता हूं, गायत्री बड़ा नेता है। ये सच है, इनको ध्यान रखिए। मनीष अग्रवाल जी, कानून व्यवस्था का मसला और उस पर जनता का एक परसेप्शन, एनसीआरबी क्या कह रही है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि कानून व्यवस्था एक ऐसा विषय है जिसके लिए किसी आंकड़े की जरूरत नहीं होती। हर व्यक्ति खुद महसूस करता है कि वो सुरक्षित है, अपेक्षाकृत या नहीं। अपराध मुक्त कोई व्यवस्था दुनिया में कभी नहीं हुई, न है, न होगी। लेकिन कंपैरेटिवली जनता सुरक्षित महसूस कर रही है या नहीं, मैं मानता हूं यही राजनीति में और वैसी समाज नीति में यही सबसे बड़ा इशू होना चाहिए। जी अमिताभ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे देखिए, विपक्ष ने एक नैरेटिव बनाया कि संविधान खतरे में है। ऐसी उत्तर प्रदेश में एक नैरेटिव है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो महाराज जी के समय बहुत अच्छी है। और मैं इसको पीछे ले जाके कहना चाहता हूँ, बहन जी के भी कार्यकाल में कहा जाता था कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बहुत अच्छी है। बहन जी ने भी अपने घर सांसद को बुला के अरेस्ट करवा दिया था। भले ही वो उस समय उस पार्टी की नेता थी, लेकिन जहां लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अच्छी थी, हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। लोगों में एक सोशल सिक्योरिटी है। आप देख रहे होंगे जो उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बन रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति निवेश करने आ रहे हैं। पहले क्यों नहीं आते थे? पहले की सरकारों के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की निवेश की जो समिट है वो दिल्ली में हुआ करती थी। अब उत्तर प्रदेश की निवेश की समिट अभी चुनाव से 6 महीने पहले फरवरी में लखनऊ में हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने संबोधित करते हुए कहा था कि जब चुनाव नजदीक होता है, 6 महीने के आसपास होता है, तो कोई भी निवेशक कहीं निवेश करने नहीं जाता। उसके बाद भी मुझे ये देखकर अच्छा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में इतने सारे निवेशक इस समय भी 6 महीने चुनाव के बचे फिर भी निवेश करने आए हैं। तो हमें इस चीज को मानना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है, और वो सिर्फ कानून व्यवस्था में ही निवेश के माध्यम से भी वो स्थिति दिख रही है कि कितनी अच्छी है। ठीक है।
रविंद्र पटेल जी, जी सर। मुझे लगता है इसके लिए किसी विज्ञापन और किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं होती कि जनता अपने को सुरक्षित महसूस कर रही है या असुरक्षित, और इसके लिए नेता की बोलने की भी जरूरत नहीं होती। जनता को सबसे पहले यही समझ में आता, दो बातें समझ में आती, एक तो भूख, पेट खाली है तो खाली है, फिर नेता कहने से नहीं भरेगा, और दूसरा बहन बेटी सुरक्षित है कि नहीं, परिवार सुरक्षित है कि नहीं, हाट बाजार जाना सुरक्षित है कि नहीं। इन दो परसेप्शन पर पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हटके एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर जब मैं देखता हूं, उत्तर प्रदेश के नागरिक के तौर पर, तो लोगों से आप बात करिए तो वो तीन लोगों के नाम लेते हैं, मायावती, कल्याण सिंह और योगी आदित्यनाथ। ये अक्रॉस द पार्टी लाइन सहारनपुर से और गाजीपुर तक एक ही परसेप्शन मैंने देखा। तीन मुख्यमंत्रियों का वो उल्लेख करेंगे कानून व्यवस्था के मसले पर और उनको तारीफ करेंगे। जी, एक बात है सर, देखिए अपराधी और अपराध समाज का ही एक हिस्सा है, और अपराधी एक मानसिकता है, एक प्रवृत्ति है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये आपने जो बात कही कि निश्चित तौर पे आदरणीय कल्याण सिंह जी, आदरणीय योगी जी, बहन मायावती जी, ये सब जो जिन्होंने एक बेहतर सरकारें प्रस्तुत की कानून व्यवस्था के नाम पे, और उनके कार्यकाल को आज भी लोग याद करते हैं। निश्चित जानिए जो वर्तमान समय में अवधारणा बनी हुई है, योगी जी की भी सरकार के बारे में ये बातें उड़ती हैं कि कानून व्यवस्था के नाम पे इनकी सरकार द्वारा रिपीट की। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये बातें समाजवादी पार्टी कह रही है, इसमें आपने खुद ही स्पष्ट कर दिया कि चाहे वो कुलदीप सेंगर हो, चाहे वो बृजभूषण सिंह जी हो, और चाहे वो कहीं का भी कोई नेता हो, चाहे अभी जो इन्होंने बनारस के आईटी सेल की बात की, उसमें पटेल समाज का भी एक लड़का था, तो अगर उसकी भी बात की तो वो सब भी कानून के दायरे में और जेल गए, फिर कानून ने अपना काम किया। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि उसकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। सुनवाई कतई हुई, और सुनवाई के बाद जो कानून अपना काम करता है, पैरवी हो, सुनवाई हो, जिरह हो, बहस हो, वो काम करेगा। लेकिन अगर संज्ञान में आया, प्रकाश में कोई बात आई कि कहीं पे किसी के साथ कोई खेल खिलवाड़ हो रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, पूरे कानून अपना काम कर रहा है, इसमें कोई नजरअंदाज करने वाली बात नहीं। और दूसरी बात जी, जनता के बीच अगर आप जाएंगे तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के बारे में ये कह दिया जाता है, आम बात है, आम धारणा, कि भैया उदंडता हो जाएगी। हम गठबंधन में रहे हैं, हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि भैया कोहनी मार दिया जाएगा, धक्का दे दिया जाएगा, मंच से गिरा दिया जाएगा। तो ये चीजें हैं और इसको बदलना पड़ेगा। और मैं ये कहता हूं कि आदरणीय अखिलेश जी भी बड़े सौम्य स्वभाव के हैं, उन्होंने बहुत सी चीजें बदली। उन्होंने अतीक अहमद जी को अपने मंच से उतार दिया था, विजय मिश्रा भदोही को किनारे कर दिया था, बहुत सारे परिवर्तन अखिलेश जी कर रहे हैं। लेकिन जो एक बहुत बड़ा छत्रप है, उसको साफ करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। ये मैं अपने सूझबूझ के इस बात को कहता हूं। विजय मिश्रा के कैंपेन में नेताजी गए थे एक बार, तो उन्होंने कहा था मेरा शेर है शेर जी। और अतीक का तो हमने बताया था, वो अपना कुत्ता लेके चढ़ गया, नेताजी आए और मैं नेताजी के हाथ में कुत्ते की टांग दे दी, बोले हाथ में ला लो, और फोटो खिंचवाई। तो खैर वो स्थितियां हैं। कपिल जी, हमको लगता है कि मूल बात यह है, शासन की, सरकार की, एडमिनिस्ट्रेशन की पहली जिम्मेदारी है कि मुकदमा दर्ज हो, मामला अदालत के संज्ञान में लाया जाए, नहीं फिर उसके बाद रोल शुरू हो जाता है अदालत का, फिर निर्णय अदालत को करना है। इस कसौटी पर जब हम चीजों को देखते हैं तो जितने नाम आपने गिनाए थे वो सब अदालत के कटघरे में खड़े हुए, जाके जेल भी गए, बेल भी पाए, फिर जेल गए, फिर बेल पाए, और उन पर फैसला दे रही है अदालतें। नहीं, लेकिन गायत्री जैसा प्रसंग हो जाए कि जमाना के मुकदमा ही ना लिखा जाए कहीं और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को आदेश करना पड़े, तब बात थोड़ी अलहदा हो जाती। कपिल जी, भाई कपिल जी, सरकार है जी जी कपिल जी, और आपने शायद देखा होगा, आप हमको लगता है कुछ स्मृति आपकी कमजोर हो गई, इसको रिव्यू कर दो। अभी आपने जिन महोदय की बात की, जो दिल्ली के हमारे जो गोल्डन गर्ल्स थी,
उनके यौन अत्याचार में गए थे। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने पर एफआईआर दर्ज हुआ था। और शायद आप एकदम भूल गए, जो आपकी पुलिस टीम या आपकी जूनियर जर्नलिस्ट पत्रकार जिन्होंने मीटू में बताया कि 32 महिला पत्रकारों ने बताया कि एमजे अकबर ने हमारा बलात्कार किया था। एक एफआईआर बताइए ना कहां दर्ज है, किस थाने में दर्ज है अमिताभ जी? एमजे अकबर मुकदमे का सामना कर रहे हैं कपीश जी, उसमें तारीखें पढ़ रही हैं, मुकदमे का सामना कर रहे हैं, न्याय के आंगन में खड़े हैं एमजे अकबर भी जी। नहीं, एमजे अकबर उस मामले में नहीं करे, और मैं ये डंके की सबूत के साथ कह रहा हूं। मुझे आप क्राइम नंबर दे दें, आप मूर्धन्य पत्रकार हैं, बड़े नंबर तो हम कहाँ रखेंगे? हाँ। नहीं नहीं अमिताभ जी देखिए, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, उसको मानिए। अरे कभी कभी विश्लेषण हो जाता है इधर। मैं एक बात भी कह रहा हूँ कि योगी जी से पूछिए ना कि स्वामी चिन्मयानंद पर एक ब्राह्मण बेटी जो कि विधि की छात्रा रही है, उसका सारा मजाक वीडियो सामने है, जिसने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। आज वो उल्टे एक्सटॉर्शन के मुकदमे में शाहजहांपुर की जेल में है, और हुजूर पर से केस यौन उत्पीड़न का योगी जी ने भोगी बन के उठा लिया। ये आपको देखना चाहिए। ठीक है योगी जी कि आप तारीफ करें, हम मना नहीं करते हैं, ठीक आप है, करें, ठीक है, लेकिन जो हकीकत है उसको भी तो स्वीकार ठीक है, कीजिए। ठीक है। अब हम इसका उत्तर हम देंगे, जो आपने हमसे पूछा उसका उत्तर हम देंगे, बाकी अवधेश जी देंगे। अवधेश पांडे वो कुछ नाम गिना रहे हैं कि भाई एमजे अकबर के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। मेरी जानकारी है एमजे अकबर उन्हीं कांडों में अदालत के कटघरे में खड़े हैं, उनका मुकदमा चल रहा, तारीखें पड़ती हैं, दोनों पक्ष के वकील जाते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। अवधेश पांडे देखिए, कपीश जी को हम व्हाट्सएप कर देंगे ये सारा विषय, लेकिन एक विषय पर इनको ध्यान दिला दें। जी, बनारस, फैजाबाद और बनारस के कचहरी में गंभीर अपराधी पकड़े थे। तारिक कासमी नाम का एक आतंकवादी पकड़ा गया फैजाबाद में, जिसके ऊपर बम विस्फोट का आरोप था, और उसके सहित 12 आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का पत्र हाई कोर्ट के इलाहाबाद बेंच के अंदर अखिलेश जी ने भेजा। हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि आज तो इन आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की आप घोषणा कर रहे हैं, पत्र भेज रहे हैं, अनुशंसा कर रहे हैं, और कल इन्हें पद्मश्री देंगे, पद्म विभूषण देंगे। उनका मुकदमा वापस नहीं हुआ, और तारिक कासमी को जीवन कारावास हुआ, एक को फांसी की सजा हुई, और अन्य को गंभीर सजाएं सुनाई गई। उस समय के एक डीजीपी स्तर के अधिकारी थे ब्रिजलाल, उन्होंने बाराबंकी में एक आतंकवादी को ले जाते समय उसकी लू से मौत हो गई। एक डीजीपी स्तर के अधिकारी थे विक्रम सिंह, और ब्रिजलाल सहित 5 बड़े पुलिस के अधिकारियों को उसकी हत्या का मुकदमा दर्ज कराया मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव की सरकार ने। आतंकवादी मरा, आतंकवादी से इतनी सहानुभूति कि उसकी हत्या का मुकदमा डीजीपी स्तर के अधिकारी के विरुद्ध किया गया समाजवादी पार्टी की सरकार में। कौन सी बात करते हैं कपीश जी? जिस शासन में आतंकवादी के मुकदमे वापस लेने की घोषणा होती हो, जिस शासन में गायत्री प्रसाद प्रजापति के विरुद्ध मां बेटी को सुप्रीम कोर्ट तक न्याय की गुहार करनी पड़ती हो, जिस शासन में पूर्वांचल के इनके जिले में जापानी इंसेफ्लाइटिस से लोग मरते हो, तो दूसरी तरफ सैफई में लोग नृत्य देख करके वाह वाह करते हो, जिनके शासन में शाम को बहनें निकलना बंद कर देती हो, जिनके शासन में बहुसंख्यक समाज की बेटियों को सख्ती कसा जाता हो और मुंह पर दुपट्टे डाल करके वो निकल जाती हो और वो टीस न कर पाती हो, ये दर्द देने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और जिस सरकार को उखाड़ फेंक दिया उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने, और दूसरी बार भी मौका नहीं दिया, बार बार मौका नहीं देगी, क्योंकि इनके नेता अपराध करते हैं। मैं आज ये भी कह रहा हूँ, सपा के इनके अध्यक्ष है मदरसा के, मोहित खान नाम है, 12 वर्षीय निषाद समाज की बालिका के साथ उन्होंने गैंग रेप किया, उनके नौकर ने वीडियो बनाया, लड़की गर्भवती हुई, पूरा कलंदर थाने में मुकदमा लिखा गया, 5 आरोपी पकड़े गए हैं तमाम संगठनों के दबाव में। और योगी जी की सरकार है कपीश जी, चाहे वो राशिद खान हो, चाहे वो सांसद अवधेश प्रसाद हो, चाहे उनके संरक्षण प्राप्त नेता मोहित खान हो, कार्रवाई होकर के रहेगी। ये उत्तर प्रदेश है, इनकाउंटर भी होता है और बुलडोजर भी होता है, चलता है।
विधायक की हत्या होगी, ये वो सरकार नहीं अजीत सिंह अवस्थी की हत्या होगी, ये वो सरकार नहीं राजू पाल की हत्या होगी, ये वो सरकार नहीं जियाउल खान की हत्या होगी।